नमस्कार, मैं अश्मित सिन्हा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस वक्त देखिए हम बाबा बागेश्वर धाम सरकार के इस वक्त जो अंदर कथा चल रहा है जिसमें बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वो मौजूद हैं, उनके कथा के ठीक बाहर मौजूद हैं और आज जनता से पूछेंगे कि आखिर बाबा बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के जो सियासी बयानबाजी बिहार में हो रही है वो कैसा है और उसका कितना लोग समर्थन करते हैं और कितना उसका विरोध करते हैं। कितना भरोसा है बाबा पे? हमको समझ में कितना भरोसा है बाबा पे बताइए। बहुत है। क्या लग रहा है कि जो पर्ची निकाली जा रही है उसको लेकर के जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी हुआ है बिहार में? राजनेताओं का काम है बयानबाजी करना। बयानबाजी नहीं करेंगे तो उनका और क्या लगता है पर्ची जो निकल रहा है वो कितना सच है? सच भी है, झूठ भी है। हाँ, कुछ तेज प्रताप यादव रोक रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री को। अच्छा, रोकना कोई संभव वाली बात नहीं है। बाबा का जितना पावर है उतना उनका नहीं है। उनको तो कोई पहचानता भी नहीं, पहला बात। अगर वो लालू का बेटा नहीं होते तो उनको कोई जानता भी नहीं कि हाँ वो लालू के बेटे हैं, लोग तो जानते हैं ना। लालू को नहीं जानता है, उनको कोई नहीं जानता है, पहली बात। अगर उनको कोई भी जानता है तब किसी से पूछ लीजिए। अगर लालू के छोड़ के उनके नाम पर कोई भी अगर उसको जानता हो तो अलग बात है, कोई नहीं क्या जानता। कहिएगा बताइए। चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं इसलिए लोग उनको जानते हैं, ऐसे कोई नहीं जानता बाहर। यहाँ से अगर बाहर चले जाए, कोई अगर बीच में आ जाए रास्ते में, कोई नहीं जानता उनको। कह रहे हैं सेना तैयार किया है अरे उन्होंने। तो कहाँ है सेना? बाबा तो आ रहे, 4-4 दिन जा रहे हैं और 4-4 दिन आ रहे हैं। कहाँ है सेना उनका? कोई सेना नहीं है। सब सेना खत्म हो गया सर। हो गया, हवा में उड़ गया वो। इतना मनी आदमी के सामने सेना काम करेगा सर? सबसे बड़ा सेना यहाँ पीछे में खड़ा है, जो एक उठाएंगे तो लेके चले जाएंगे। लेकिन एक सवाल है कि आखिर आरजेडी के नेता क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? सर विरोध करेगा नहीं सर। उन लोग नहीं जानता है कि एकजुट हो जाएगा सब हिंदू लोग, और उन लोग को तो मुस्लिम वोट न है। मुस्लिम वोट से नहीं काम चलेगा। मुस्लिम यादव लोग हैं, वो वोट पर वो कर इस सब काम किए हैं, इस सबसे नहीं होगा। अब पूरा हिंदू जाग गया है, सब जान गया है सब। आरजेडी के नेताओं ने कहा कि बाबा को तो जेल जाना चाहिए। जेल कैसे चल जाएंगे? इतना हम लोग हैं तो जेल चल जाएगा। आईजेडी वाले तो खुद जाते हैं, चारा घोटाला किया। आईजेडी वाले तो खुद जाते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है बजरंग दल को, और सब दिन जिंदाबाद रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आरजेडी वाले खुद जेल जाते हैं। खुद जाते हैं, वो लोग खुद भूखते हैं। हाथी चले बजाय कुत्ता भूखे जाए, वो लोग को तो भूखना ही है। हाँ, यहाँ जाति मुद्दा नहीं है। का मुद्दा है, जाति मुद्दा नहीं है, बाबा का मुद्दा है। जब तक हिंदू रहेगा तबे देश रहेगा। जब ले बाबा रहेंगे, संत रहेंगे, तब धरती पर लोग रहेगा, है ना? तो नहीं रहेगा। लालू यादव के बेटे ने कहा कि बाबा तो देशद्रोही हैं। लालू यादव को बेटा को बोलने दीजिए कि देशद्रोही हैं कि क्या है। लालू यादव के बाबा 5वां नहीं पढ़े हुए हैं, बाबा कम पढ़े हुए हैं, लेकिन भीड़ देख रहे हैं। के लगा रहा है? बाबा लगा रहा है। पैसा पर नहीं आया है आदमी, सब अपना आया है, बाबा के काम पर आया, बाबा से भेंट करने आया। राजनीति कोई नहीं। बिहार में तो राजनीति हो रहा है ना? नहीं, यहाँ कोई राजनीति नहीं है। कहते हैं कि वोट किसी को कोई दे, लेकिन धर्म अपना बचा के रखे। वोट किसी को दे लेकिन धर्म अपना बचा के रखे। बिहार में राजनीति क्यों बाबा को लेकर? राजनीति यहाँ जय श्री राम का है। यहाँ राजनीति जाति पाति पर नहीं है। यहाँ राजनीति नहीं है। वोट देगा तो देगा, लेकिन हाँ, असल होता है कि जो हिंदू रहेगा वो हिंदू का हिंदू हिंदू रहेगा, हिंदू लोग बताइए, बिहार में राजनीति हो रहा है बाबा को लेकर, कहा जा रहा है घुसने नहीं देंगे बिहार में। कोई राजनीतिक नहीं भैया, कोई राजनीतिक नहीं बिहार में। वो लालू जो ही मुस्लिम को वोट के लेकर के ऐसा कर रहा है, समझे कि ऐसा करने से हमारा आप हिंदू लोग बताइए क्या लग रहा है? जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने सेना तैयार किया था, लेकिन बाबा तो आ गए बिहार। बाबा आएंगे नहीं, बाबा को कौन बांध रोक देगा? यहाँ पे बाबा आएंगे। बाबा को अगर वो मतलब 1000 तेज प्रताप तो जो कहे कि तेज प्रताप कहे तो तेजस्वी और नीतीश कुमार जो सीएम से मुंबई में थे, जो उनको भी स्पष्ट हम लोग को पता चला है कि यहाँ पर आने वाले हैं तेजस्वी और नीतीश कुमार सीएम पर यहाँ पर आने वाले। तो क्यों आ रहे हैं? बाबा का भरोसा यहाँ पर आ रहे थे, अर्जी लगाने के लिए आ रहे हैं। उनके पार्टी के नेताओं ने तो बहुत बड़ा बड़ा बात बोला। तो उनको बोलने दीजिए, बोलना। हाथी चलता है रोड में तो कुत्ता भोंकने वाला भोंकबे करता है। सबका सीधा जवाब है। यहाँ देख रहे हैं कि इतना संख्या, हजारों का संख्या में देख रहे हैं, जय श्री राम का नारा लग रहा है, देख रहे हैं ना। तो सवाल इसमें है कि जय श्री राम का नारा लगेगा और लगता ही रहेगा। ये मेरा नवतपुर क्षेत्र है, ये मेरा गाँव है। मेरा भगवान भरोसा ही है कि यहाँ पर आगे बाबा मेरे
जगह पर हम लोग का बहुत गर्व का बात है। कई लोग ये भी कहते हैं पर्ची कैसे निकल जाता है, बाबा को जानकारी पर्ची तो कैसे निकला मिल हुआ, जाता है? पर्ची का निकल रहा है, सब जा रहे हैं, मिल रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। विश्वास है बाबा पे? बाबा बहुत विश्वास है, बालाजी को बताइए बताइए। विश्वास एकदम विश्वास है। आज 3 दिन से आ रहे हैं, 1500-2000 रुपया खर्चा करके पूरा होल फैमिली है। विश्वास है तब नहीं आ रहे हैं, धूपा में मर के दूर से आ रहे हैं। बाबा खुद उनके साथ में बुला करके सामने अर्जी लगा करके पुकार करवा देंगे। जिसको भी जो दिक्कत है, जो भी विपक्षी लोग है राजनीति कर रहा है, वो खुद अर्जी लगाए, बाबा जाकर के उनका भी पोल खोल देंगे क्या चाह रहे हैं वो। लेकिन कई लोग तो विपक्ष वाले लोग आना ही नहीं चाह रहे तो बाबा नहीं के खाली दरबार बस पीछे से बोलना चाह रहे हैं में। ना। आपने कभी देखा कि बीजेपी वाले तो पहुंचे यहाँ, महागठबंधन के बीजेपी वाला तो विपक्ष से विरोधी नहीं ना किया है, वो तो सनातन की बात कर रहे हैं। अब जिसको दिक्कत है वो सामने आए, अर्जी लगवाए और बाबा उसके सवालों का जवाब देंगे। आपको लगता है महागठबंधन के नेताओं को भी आना चाहिए था बाबा के दरबार? बिल्कुल आना हाँ बिल्कुल आना चाहिए था, सबको आना चाहिए था। जो सनातन धर्म के आना चाहिए था, आकर के वो अपना भी दुख दर्द को बताते। वो इसलिए नहीं आना चाह रहे थे, यहाँ पर आने देना चाह रहे थे कि उनको कुर्सी का डर है, कहीं ना उनका सत्ता हाथ से कहीं न चला जाए, इसलिए बाबा को आने से मना कर रहे थे। आरजेडी वालों को, जेडीयू वालों को डर था कि कहीं न बाबा आवेंगे तो मेरा सत्ता कहीं न चला जाए, इसलिए डर से उनको आने से रोक दिया जा रहा था। कह रहे हैं डर से वो लोग नहीं आए? हाँ, डर से नहीं आए। आपको ऐसा लगता है? हाँ भाई, कैसा जैसे तब जो वहाँ पर अभी है, जो वहाँ से सूचना भी चला है कि तेजस्वी जी और सीएम जी दोनों को आने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार आ सकते हैं बाबा के दरबार, अर्जी लगा सकते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे उनको डर है कुर्सी नहीं, का। डर उनको बाबा को यहाँ आने देने से डर था कि अगर जो आ जाएंगे तो मेरा कुर्सी चला जाएगा, इसलिए रोक लगा रहे थे। पोल खुल जाएगा इसलिए बाबा से डर था। उनको लगा कि पोल खोल देंगे। ये धरती पवित्र हो गया उनको आने से। हाँ, आदमी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, पवित्र हो गया है। और खास करके नौबत की धरती को क्या कहें, भाग जाग गया जो बाबा का आगमन हो गया। आने वाले थे, अभी नहीं आ पाए। 1 महीना पहले ही आने वाले थे बाबा, फिर भी नहीं आए आरजेडी के नेता के कारण। बिल्कुल, देखिए बिहार में सियासी बयानबाजी एक तरफ खूब हुई जब धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम तैयार हुआ। बिहार में 13 से 17 मई तक जब वो पटना में है, बिहार के नौबतपुर में है, तो लोगों की एक बार भीड़ देख लीजिए। नारों के साथ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि बाबा के आस्था पर लोगों को विश्वास है। हालांकि तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल ने रोकने की खूब तैयारी की थी, डीएसएस सेना को तैयार किया था और कहा था कि अगर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने बाबा आएंगे तो उनको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाएगा। उनको एयरपोर्ट पे तो रोक ही नहीं पाए तेज प्रताप। नहीं। अब वो लोग विरोध में है भाजपा के, तभी नहीं अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं और नहीं आएंगे। यहाँ विरोध में है तभी नहीं ना, राजद नेता चाहे जदयू का नेता लोग आए हैं। लोग ये कह रहे थे कि बाबा को तो बीजेपी वालों ने यहाँ बुलाया है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाबा अपने धर्म के लिए आए हैं, अपने पूजा के लिए आए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है जो बीजेपी वालों ने बुलाया है। बाबा तो हनुमान जी के भक्त है और वो सभी जगह अपना बताना चाहते हैं। अफवाह है, अफवाह। विरोधी आदमी अफवाह उलाएगा तब न अपना कुर्सी जमाएगा, तो अफवाह की बातें हैं ये सब। बाबा खुद से आए हैं? बाबा खुद से आए हैं नौबतपुर के धरती पे। तो मिल गया महागठबंधन को जवाब? मिल तो गया, तभी तो नहीं ना आ रहा है। अपना बैठल पूरा पका रहा है, तेला बेला कर रहा है, करने दीजिए, उससे क्या है। बाबा रुक गए, आए ना बाबा यहाँ पर आ गए, दर्शन हो गया। क्या बोल रहे हैं? बाबा का चर्चा है, आए हैं हम लोग 2000 किलोमीटर से उधर यूपी से। अच्छा, हाँ, देखिए ये तस्वीरें हैं इस वक्त बाबा बागेश्वर धाम सरकार के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री बिहार दौरे पर आए हैं, पटना आए हैं और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा को सुनने के लिए पहुंचे हैं। भीषण गर्मी है, बावजूद इसके लोग जगह जगह से यहाँ पहुंचे हैं और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। और क्या लग रहा है, कितना आस्था है बाबा पे आप लोगों को? 100% है। हाँ 100% है कि क्योंकि अर्जी लगाया आपने? हाँ लगाया है, बट टाइम के अकॉर्डिंग होगा ना। टाइम के अकॉर्डिंग जैसे ऐसे आएगा उसी के अकॉर्डिंग अपने नाम को डिनोट करेंगे उसमें। आपको क्या लगता है जो बयानबाजी हो रहा है बिहार में उसको लेकर? बहुत ही गलत चीज है। इसको तो राजनीतिक बनाना ही नहीं चाहिए था। उसको राजनीतिक बनाने के लिए उसको पता है कि आरजेडी को मुझे कुर्सी नहीं मिलेगा, इसीलिए वो राजनीतिक बना के रखा हुआ है। और बाबा पे आरोप लगा रहा है कि ये बाबा हमारे साथ ऐसे गलत काम कर रहे हैं, बट गलत काम नहीं करे। हमारे बिहार राज्य को, सनातन धर्म को जगाने के लिए वो आए हैं, हिंदू धर्म को एकता करने के लिए आए हैं, इसलिए वो आए हैं। इसमें राजनीतिक तो होना नहीं चाहिए।
लेकिन बीजेपी के लोग शामिल हुए थे, आरजेडी के या फिर महागठबंधन के जेडीयू के लोग, यहाँ से आमंत्रण भी दिया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, आज भी लोग गए थे बुलाने के लिए। सूचना थी कि 12 बजे तेजस्वी पहुंचने वाले हैं, वो आए नहीं। बट उनकी अंदर की क्या बात है, अंदर अंदर अपना पुआ पका रहे हैं और क्या, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। बट हम लोग को पता है ना, मेन प्रॉब्लम था यहाँ बिहार स्टेट में क्या कि कैटेगरी वाइज बांट दिया गया था, कैटेगरी वाइज इलेक्शन लेता था, वोटों लेता था। इसके कारण उन लोग को सीट पता था और सरकार को पता है कि मैं किस बेस में मैं चलूंगा, किस जनता हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन ये इस तरह की राजनीति होना कहाँ तक उचित है, क्योंकि बाबा तो अपने आस्था से लोगों के प्यार, लोगों के दुख सुख बांटने के लिए यहाँ पहुंचे हैं ना? हाँ, वो तो दुख सुख बांटने के लिए आए और किसी के बारे में वो जानने के लिए आए हैं कि किस स्थिति में वो जी रहा है, कैसा उसका फैमिली है, कैसा उसका फाइनेंशियल है, सारे चीज जानने के लिए जान रहे हैं वो। देखिए तो ये स्थिति है। बाबा राजनीति का बात करता ही नहीं है। बाबा तो अपना सनातन धर्म की बात करते हैं, अपना हिंदू को जगाते हैं। इधर आइए। वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, वो अपना सनातन धर्म के इंडिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनको कौन कर रहा है प्रचार प्रसार? बागेश्वर बाबा कर रहे हैं प्रचार। वो कोई धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपन सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो मेरा देश इंडिया है, तो हम सनातन धर्म। आपको लगता है कि कई जगह पर बाबा का कार्यक्रम होता है, मध्य प्रदेश, यूपी, लेकिन वहाँ इतनी राजनीति नहीं होती जितनी बिहार में होती है? देखिए ये जो बिहार है, यहाँ थोड़ा जातिवाद पर पॉलिटिक्स चलता है, तो ये पर्सनल मैटर है। लेकिन बाबा को कोई पार्टी और कोई जाति से मतलब नहीं है। ये अपना सनातन धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो हमारे जनता को जो दुख है, कष्ट है, जो समस्या है, उसको अपना धर्म शास्त्र और तंत्र मंत्र के द्वारा वो निवारण करते हैं। आप क्या कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? कह रहे तो वही कि बाबा कोई जाति पाति पर ये नहीं कर रहे हैं, ये तो धर्म प्रचार कर रहे हैं। अगर कोई ये जाति मुद्दा यहाँ खड़ा किया है तो वो अपने वोट बैंक के लिए किया है कि हमारा कुछ लाभ हो जाए, लेकिन इससे लाभ होने वाला है नहीं। बाबा का कार्यक्रम गांधी मैदान में होना था और गांधी मैदान में जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, तब जाकर पटना से 30 किलोमीटर दूर आज नौबतपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है। परमिशन नहीं देना, रोकना, ये भी एक बड़ा प्रश्न। एक मिनट गांधी मैदान का जो है वो जिला प्रशासन का अपना वो समस्या है। अगर वो गांधी मैदान में दे देता तो ये जो भीड़ है उसे कंट्रोल नहीं हो पाता, पूरे पटना अस्त व्यस्त हो जाता, जबकि वहाँ हमारा अदालत वगैरह जितना भी कार्यालय वाला संबंधित कार्य है वो बाधित होता। और यहाँ जो है मैदान है, इसमें तो कार्यालय से संबंधित कोई कार्य बाधित हो नहीं रहा है, जिला संचालित हो रहा है, राज्य चल रहा है, नियम कानून सब चल रहा है। और वहाँ हो जाता तो सब अस्त व्यस्त हो जाता। वहाँ का ट्रैफिक से लेकर के वहाँ का जो प्रशासनिक कार्य है, पब्लिसिटी का कार्य है, वो सब बाधित हो जाता। जिला प्रशासन की तरफ से एक मुद्दा उठाया गया, कहा यह गया कि आयोजकों ने कहा कि एक दिन में 1 लाख लोग आ सकते हैं, लेकिन यहाँ 5-5 लोग ला रहे हैं, तो मिस मैनेजमेंट है थोड़ा यहाँ पर। मिस मैनेजमेंट यहाँ पर अधिक संख्या होगा तो होगा ही, जनसंख्या ना भैया एकदम मिस मैनेजमेंट है। नीतीश कुमार का दौरा होता है तो पूरा पुलिस का लाइन लग जाता है, हर चौराहे पे पुलिस रहता है। देख लीजिए यहाँ कोई कोई भी बड़ा लेवल का अधिकारी नहीं है जो भीड़ को कंट्रोल, अगर कुछ हो जाता है तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ दिख रहा है राज्य सरकार की तरफ से? नहीं, अभी यहाँ पर जहाँ पे खाने की व्यवस्था थी वहाँ भी हम गए थे, हमें अंदर जाने से रोका गया, वहाँ दिखाने से रोका गया, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि खाना उन्हें कल से नहीं मिला है। हाँ, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो भी कुछ कार्यकर्ता का भी है, मेन तो राज्य सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं नजर आ रहा है। राज्य सरकार इन्होंने एक सवाल ठीक उठाया कि नीतीश कुमार का जब दौरा होता है तो प्रशासन की मुस्तैदी होती है, लोगों को ठीक तरीके से अंदर ले जाया जाता है। यहाँ पे दरोगा, डीएसपी से लेकर चौकीदार, दबदार से लेकर पूरा लगभग हजारों फोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ कोई सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट, प्रशासनिक सपोर्ट नहीं। हाँ, कोई सपोर्ट नहीं। यहाँ जो है बाबा के मठ है ना, ये लोग सब मतलब वॉलंटियर लोग सब मतलब सब कर रहे हैं, समझ पूरा एरिया का पूरा जो। क्यों सरकार ने क्यों सपोर्ट नहीं किया जब इतना बड़ा कार्यक्रम है? उसका मनमानता जो काम है से कर रहा है वो। सर देख नहीं रहा है कि बाबा आए हुए हैं, हम पूरा प्रशासन के दें, ये सब छोटे मोटे प्रशासन के खाली मान दे 2-4-10 को दे दिए हैं, बस काम खत्म कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आगे आ जाइए आप, नीतीश कुमार जब आते हैं तो उनके लिए बड़ी तैयारी होती है। बाबा आए, काफी संख्या में भीड़ हुई, आपको लगता है कि वैसी तैयारी होनी चाहिए थी, सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए था? जी सर, आपको लगता है? जी करना चाहिए था। आपको ऐसा लग रहा है? जी, लेकिन हम बोलना चाहेंगे बाबा है, लेकिन सरकार हमारा कोऑपरेट नहीं किया। जो पुलिस व्यवस्था है वो बहुत कम है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा भी भगदड़ मच जाए तो लाखों के तादाद में आदमी मर जाएगा। तो इससे हमें लगता है कि जो अभी रनिंग सरकार है नीतीश कुमार का, जो भी आरजेडी का,
उन्हें चाहिए था कि पुलिस फोर्स और भरे और व्यवस्था अच्छा हो, तभी बाबा को बुलाना चाहिए। ऐसे में लाके यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि जहाँ तोड़ फोड़ मच रहा है और कितना कल लगभग में 100-200 आदमी बेहोश भी हो गया था। तो इसे देखते हुए हम लोग अंदर जाने की स्थिति भी बहुत खराब है। गेट पर सिर्फ वॉलंटियर्स खड़े हैं, वहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन की तैनाती नहीं है। आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, यहाँ वहाँ अंदर जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। जिसका इधर अगर बाहर से अर्जी भी लग जा रहा है तो अंदर जाने के लिए उसको बहुत मुसीबत की सामना करना पड़ रहा है। इधर सरकार को करना चाहिए था मदद। जी विरोध जता रही है सरकार यहाँ पे। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा ही अब देखिए, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन कहीं दिख रही है? बहुत कम नजर आ रही है प्रशासन। तो फिर यहाँ पे लोगों का सुरक्षा करेगा कौन? वॉलंटियर कितने देर तक तैनात रह सकते हैं? वो भी तो काम आदमी है ना, उनको भी तो मन में एक ललसा लगा है कि हमको भी बाबा से दर्शन हो जाए। तो फिर जगह जगह पे वॉलंटियर रहेगा कौन? सरकार को यहाँ और पुलिस यहाँ पर व्यवस्था जो है काफी ढीला है और यहाँ का सरकार जो है सो इस पर निगरानी नहीं कर रहे हैं। सरकार लगता है ध्यान ही नहीं दे रहा है। ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इस पर साफे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब किस बात से खपा है वो तो वही जाने, लेकिन पब्लिक को क्या लगता है? पब्लिक को यहाँ परेशानी है। नहीं, खफा की बात की, क्यों खफा है वो लोग? अब वही न जाने ये बात पर कि इस पर रीजन यहाँ पे एक ही है, उनके चुनाव प्रचार में उनके रैली में इतना भीड़ नहीं लगता है और उनके सुरक्षा में हजारों पुलिसकर्मी लगे रहते हैं और यहाँ पे इतना भीड़ लगा है, लेकिन फिर भी उसका सीधा यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन है ही नहीं, तो फिर वॉलंटियर महाराज कितने देर तक लगे रहेंगे? प्रशासन जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो एक एप्लीकेशन दिया जाता है जिला प्रशासन को सरकार के तरफ से कि एक लेटर दे करके लोगों को प्रशासन को ये देना चाहिए, लेकिन सरकार के तरफ से वैसे गाइडलाइंस नहीं जारी हुए, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं अप्लाई हुए। जब बागेश्वर महाराज अभी तक आए नहीं थे, जब उनके आने की सूचना जारी हुई थी, तभी से सरकार विरुद्ध में लगी हुई है। तो फिर हम लोगों ही तब यहाँ पे तब तो गलत है कि उन आश्रय में लगे हुए कि सरकार हम लोग की मदद करेगी, यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। बिल्कुल, देखिए कई लोग यहाँ पहुंचे हैं और तरह तरह की जो राय है वो निकलकर सामने आ रही है कि सरकार महागठबंधन में बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन सरकार की तरफ से थोड़ा कॉपरेशन और होना चाहिए था ताकि यहाँ पर जो दूर दराज से लोग आए हैं उनके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उन्हें बैठने के लिए अलग से गैलरी बनाया जाना चाहिए था। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, जो लोग बाहर से ही लौट रहे हैं, जो बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है, अंदर मिला जगह जाने का? नहीं, अंदर तो नहीं मिला, बट ये है मन में श्रद्धा है, एक ना एक दिन मिल ही जाएंगे। वैसे भी मैं 2 बार मिल चुका हूँ गुरु जी से। 2 बार मिल चुके हैं? यस, मैं 2 बार गया था बागेश्वर धाम, वहाँ पे घड़ा जो गाँव है वहाँ पे मैंने मिला और मैं आज उनके लिए एक स्पेशली मैंने आर्ट भी बनवा कर लाया था। ये अच्छा, ये आपने खुद बनाया है? नहीं, मैं एक जोश क्रिएटर मैनेजमेंट का काम करता हूँ, तो मेरे क्रिएटर ने मैंने स्पेशली मेरे को बोला कि आपको क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे गुरुजी के लिए कि स्पेशली आप आर्ट बना कर दे दीजिए। मैं स्पेशली उनको देने के लिए लेकर आया था, बट ऐसा मौका नहीं मिला, बट मैं धाम पे जाकर दे सकता हूँ। हम लोग आएंगे, अगली बार देखा जाएगा। अगली बार, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार देखा जाएगा। बहुत भीड़ हुई है इस बार तो भीड़ हुआ है, लेकिन हम लोग का शायद वहाँ पे गए थे अंदर से हम लोग कोई मतलब इतना गर्मी हो रहा था कि लेकिन अंदर नहीं जा पाए हम लोग, लेकिन अगली बार कोशिश करेंगे कि यहाँ ये भी कोशिश करें कि मतलब पहुँच जाए। सवाल है मेरा, आपको लगता है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है और जिला प्रशासन दोनों के बीच एक गैप है कम्युनिकेशन का? शायद ये गैप है, कुछ कहा नहीं जाता क्योंकि इतना भीड़ की वजह से सब लोग के ऊपर प्रेशर है और सब लोग मेंटेन हर जगह अपने वॉलंटियर्स ज्यादा दिख रहे हैं, पुलिस कम दिख रही है। पुलिस ठीक है, लेकिन सब वैसे ठीक है, सब में मेंटेन ठीक है। कोई कितना एडजस्ट कर सकता है? लोग वैसे अपने मनमानी कर रहे हैं, जहाँ से तहाँ घुस रहे हैं, तो कोई कितना एडजस्ट करेगा? वैसे अपने आप रूल रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप इतना भीड़ अगर लगा हुआ है तो आप एक दूसरे को अगर फॉलो नहीं करेंगे, आप अगर सचेत नहीं रहेंगे तो फिर तो भीड़ जुटना ही लाजमी है, फिर भगदड़ तो होगा ही होगा। बताइए जय श्री, बहुत बढ़िया है बाबा का आशीर्वाद। हाँ, हम गो सब आए हुए हैं औरंगाबाद जिला से, बहुत बाबा को अच्छा रहा। स्वर्ण सेना और डीएसएस की भी तैयारी यहाँ हो रही थी। स्वर्ण सेना ने तैयार किया था बाबा की रक्षा के लिए, कुछ होगा हनुमंत कथा में बाधा डालने वालों को वो मुंहतोड़ जवाब देंगे। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें आने नहीं देंगे। देखिए, यहाँ पे रीजन ये है वो अपना सेना संगठन तैयार करते रहे। यहाँ पे तो बाबा अपने मंच से कभी तो ये नहीं बोले कि हम हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। अगर मैं अपने जाति धर्म से हिंदू हूँ तो फिर हिंदू का प्रचार कर सकता हूँ, इसका तो मुझे राइट है। तो उसी तरह बाबा जाति धर्म से हिंदू, तो हिंदू धर्म का प्रचारक अगर है तो फिर लोगों को इनका विरोध करना क्यों है?
क्यों लोग विरोध करना चाहते हैं? विरोध हो भी कैसे सकता है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच गए। जी हाँ बताइए, कुछ बोल रही है। बिल्कुल नहीं विरोध है, हिंदू है तो भाई हिंदू बोलेंगे ही कि हिंदू है, इसमें बोलने में क्या वो है। बिहार में राजनीति कुछ ज्यादा होती है इसको लेकर। हाँ तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए इतना भीड़। अभी तो आगे चल के इस पे बीजेपी और आरजेडी में भी इसको कन्वर्ट किया जाएगा कि यहाँ पे बीजेपी के सांसद जुट रहे हैं, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी गाड़ी चलाए, ये किए वो किए, ये सब भी राजनीति यहाँ पे ये सब होगा। पब्लिक के लिए आए हैं यहाँ पे, किसी के लिए वो नहीं आए कि बीजेपी के लिए आए, कांग्रेस के लिए आए, कि लालू यादव के लिए आए, किसी के लिए नहीं, पब्लिक के लिए आए हैं। पब्लिक के लिए आए हैं। जनता की राय हमने आपको सुनाई और कहा यह जा रहा है कि बाबा बागेश्वर धाम के महाराज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार दौरे पर हैं। 13 से 17 मई तक हनुमंत कथा लगाया जा रहा है, लेकिन भीषण गर्मी के कारण भी जगह जगह से लोग जुट गए। एक बार और मेरे सहयोगी मृत्युंजय आपको दिखाएंगे, तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से जो है नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि जो विरोध करता है वो विरोध करता रहे, सत्ता की कुर्सी में वो विरोध करता है, लेकिन बाबा के ऊपर पूरी आस्था है और ये आस्था कभी कम नहीं होगा। जहां जहां धीरेन्द्र शास्त्री जाएंगे वहां वहां कार्यकर्ताओं की हुजूम आपको देखने को मिलेगी। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पंडाल बना करके लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई थी और जगह जगह पर जर्मन पंडाल ऐसे बनाए गए जहां पर लोग बैठ के बाबा का जो कथा है वो सुन सके और जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई। थोड़ी मिसमैनेजमेंट जरूर दिखी, जहां पर लोग परेशान रहे, बाहर से आने वाले लोगों को अंदर जाने की में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन इन सब के बावजूद आस्था जो बाबा पे दिखा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिखा और लोग इस बात को लेकर के खुश हैं कि वो बाहर से ही बाबा का दर्शन कर रहे हैं। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना।